हाय फ्रेंड्स, बेसिक ऑफ लॉगरिथम का पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग डील करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम का। आप मेरा फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं जहां पे हम एक्सपोनेंशियल और लॉग के फॉर्मेट को चेंज करते हुए दिखाए थे। यहाँ पर क्या है, लॉज ऑफ लॉगरिथम में बेसिकली जो पहला लॉ है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ। सी, प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, आपका अगर एक सिंगल लॉग दिया गया है और लिखा हुआ है m इंटू एन, राइट, ये है प्रोडक्ट ऑफ m और n का। तो when you elaborate this, तो ये क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। तो यहां पे मैंने कुछ भी बेस नहीं दिया है log का, तो यहां पे आपका बेस क्या है 10। सपोज आपका एक्स वाई जेड लॉग रहता तो यहां पे x लिखते, तो यहां भी x और यहां भी x, राइट। अब देखिए, सिर्फ क्या ये प्रोडक्ट दो नंबर के लिए हो सकता है, तो आंसर इज नो। यू कैन इंट्रोड्यूस मोर वेरिएबल्स। तो अगर यहाँ पे log है और यहाँ पे p q r और यहाँ पे x है, ठीक है, तो यू कैन राइट log x p प्लस log q प्लस log r और यहाँ पे बेस x, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट लॉ। बेसिकली एक चीज ये याद रखिएगा, ये जो सेक्शन है ये इसी के लिए, यहाँ पे log सिंगल है और ये दो का प्रोडक्ट है। बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्या करते हैं, मैं वो यहाँ पे दिखाता हूं। तो यहां पे प्रोडक्ट लॉ में कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को, वो क्या करेंगे, log m इंटू log n। यहां पे देखिए दो लॉग है और दोनों लॉग के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। इसको भी वो लोग क्या लिख देते हैं, log m प्लस log n। तो ये पूरा ही डिफरेंट है इससे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका डबल लॉग के बीच में मल्टीप्लाई है, यहां सिंगल लॉग है और वेरिएबल के बीच के में मल्टीप्लाई है। होप इट इज क्लियर नाउ। अब आते हैं हम क्वोशिएंट लॉ पे। तो ये प्रोडक्ट है, क्वोशिएंट लॉ में आप डिवाइड लेंगे तो m बाई n, यहां कुछ भी बेस नहीं मतलब बेस 10, तो यहां पे ले लेंगे log m माइनस log n। अच्छा, यहां पे सपोज आपका बेस है x, तो ये भी हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x। तो वेन एवर देयर इज अ डिविजन फॉर्मेट, आपको क्या करना है, वेरिएबल को माइनस करना है। फिर से यहां समझिएगा क्या कि अगर कभी भी ऐसा रहा, ठीक है, तो इसको आप कभी भी log m माइनस log n के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, log सेपरेटेड है पर यहां पे सिंगल लॉग में दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं आपका पावर लॉ में, ठीक है। पावर लॉ में आपका क्या दिया गया है, सपोज आपके पास क्या है, एक log है और यहां पे है x और पावर है m। तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, सॉरी पावर लॉ क्या कहता है कि इसका जो पावर है वो कहां चला जाएगा, इसके आगे। तो ये विल टर्न्स टू m log x। यहां पे बेस कुछ भी मैंने लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट बेस कितना होना चाहिए, 10। तो यहां पे आप क्या कीजिए, a डाल दीजिएगा, तो यहां पे आपको a डालना पड़ेगा। होप ये आपका क्या है, बेसिक, ये सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ सेलिना के लिए ये सुटेबल है। ये तीन रूल का ही, ये लॉ का ही क्या है, एप्लीकेशंस है। आप अब रेडी हैं सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।